राधा माँ जी से गांव जाने के बारे में पूछने आती है। ये उसका शादी के बाद पहला भैया दूज है। वो माँ जी से पूछती है, माँ जी शादी के बाद ये मेरा पहला भैया दूज है, क्या मैं अपने गांव जा सकती हूँ? मुझे भैया की बहुत याद आ रही है। हाँ बेटा, जाओ, ये तुम्हारा पहला भैया दूज है, तुम्हें गांव जाके अच्छा लगेगा अपने भाई से और भाभी से मिलके। लेकिन ये बात सुनकर उसकी जेठानी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है, शादी को तुम्हें अभी इतने दिन नहीं हुए हैं और तुम बार बार मायके जा रही हो। और माँ जी, आप भी क्या इसे बार बार मायके जाने के लिए बोलती रहती हैं? क्या घर में मैं सारे दिन यहाँ काम करने के लिए हूँ और ये महारानी घूमने के लिए? ये कहीं नहीं जाएगी। ये सोच सुनकर राधा को बहुत दुख होता है और वो अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में वो बहुत दुख जताती है और कहती है, ये मेरा शादी के बाद पहला भैया दूज था और जेठानी जी ने मुझे जाने नहीं दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे अपने भैया की बहुत याद आ रही है, अपनी भाभी की भी बहुत याद आ रही है। ये कहकर राधा बहुत रोने लगती है। पीछे खड़ी उसकी जेठानी ये सारी बातें सुनती रहती है कि वो कैसे उसकी देवरानी रो रही है। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। बड़ी आई, मैं घर में बैठ के काम करूं और ये गई अपने भैया भाभी के पास घूमने। क्या मैं इसकी नौकरानी हूँ? अपना घर में काम खुद करे, मैं किसी का काम नहीं करने वाली। वहीं गांव में राधा का भाई अपनी बहन की राह देख रहा था। वो और उसकी बीवी दोनों बातें कर रहे थे। इस बार दीदी जाने क्यों नहीं आई? कितना टाइम हो गया है, कल भैया दूज है और वो अभी तक नहीं आई। सही कहती हो भगवान, लगता है जरूर कुछ वो दिक्कत में है। वो कभी भी ऐसा नहीं करती, वो हर भाई दूज पे मेरे पास आती है। मुझे अपनी बहन की बहुत चिंता हो रही है। मैं कल शहर जाऊंगा, तुम मेरा सामान बांध दो और मैं कल सुबह ही निकलता हूँ। मैं अपनी बहन को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। जाओ और जल्दी करो। ये दोनों बातें कर रहे थे। रात को राधा का भाई सो ना सका, वहीं उसकी बीवी तो सो गई। वो रात भर सोचता रहा, ऐसा क्या हुआ होगा मेरी बहन के साथ कि उसने मुझे एक बार भी फोन तक नहीं किया और एक बार भी बताया भी नहीं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता, वो मेरी इकलौती बहन है। अगली सुबह राधा का भाई गांव से निकल गया। साथ में उसने कुछ अपने पास कपड़े और तोहफे भी रख लिए, क्योंकि वो उसकी शादी का पहला भाई दूज है तो उसे कुछ कीमती तोहफे भी देना चाहता था। थोड़ी ही देर में वो शहर पहुंच गया, लेकिन उसे अपनी बहन का घर नहीं पता था, क्योंकि वो कभी भी शहर नहीं आया था। वो चारों तरफ ढूंढता है और बोलता है, अरे इतना बड़ा शहर है, मैं कहाँ जाके किससे पूछूं? देखता हूँ उस चौराहे पे कुछ दुकानें हैं, उनसे जाके पूछता हूँ। थोड़ी ही देर बाद वो एक घर के पास खड़ा होता है और उस दरवाजे पे दस्तक देता है। कोई है? इस घर में कोई है? जरा दरवाजा खोलिए, खोलिए जरा। थोड़ी ही देर बाद वो देखता है, राधा दरवाजा खोलती है और सामने अपने भाई को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये देखकर उसका भाई भी फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, अरे राधा, तुम अगर ऐसे रोगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा, तुम मत रो। क्या बताऊं भैया, मैं आपसे कितना मिलना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं आपके पास और भाभी के पास गांव में आऊं, लेकिन मैं नहीं आ सकी। कोई बात नहीं बहना, तुम ना सही, मैं तुमसे आ गया। राधा ने अपने भाई के पैर छुए और उससे आशीर्वाद लिया। राधे के भाई ने कहा, तुम हमेशा खुश रहो, मेरी तो यही दुआ है। थोड़ी ही देर बाद राधा उसे अपने कमरे में ले आई और भाई को टीका और आरती की और बातें की कि भाई, आपने बताया नहीं गांव में सब कैसे हैं, भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, मुझे उनकी बहुत याद आती है। राधा, गांव में सब अच्छा है, लेकिन तुम्हारे बिना कोई भी खुश नहीं है। सभी तुम्हें बहुत याद करते हैं। बच्चे तो पूछ रहे थे कि इस बार बुआ गांव आएंगी कि नहीं। और ये तो आपकी माँ जी है ना। माँ जी, आपको प्रणाम करता हूँ, मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखिए। माँ जी, ये मेरे भैया हैं, ये गांव में रहते हैं और ये किसान हैं, इनकी ही वजह से मैं आज इतना पढ़ लिख कर आपके घर की बहू बनी हूँ। उसका भाई कहता है, ये मेरी इकलौती बहन है, आप इसका ख्याल रखिए। माँ जी कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसका ख्याल रखूंगी, ये बहुत अच्छी है।
पीछे से ये सारी बातें इसकी जेठानी भी सुन रही है, जिसका तो गुस्से से पूरा मुंह लाल हो चुका है कि कैसे उसकी कोशिशों के बाद भी उसकी देवरानी खुश हो गई है और ये तो गांव नहीं जा सकी, लेकिन इसका भाई आ गया और उसकी सास भी उसकी देवरानी की तरफ हो